हाय, कैसे हो। मैंने एक स्वेटर बनाया था ये, तो अब इसके साथ कि मैं टोपी बनाने जा रही हूँ। टोपी और जुराब बनाऊँगी। तो इसको तो मैंने अपलोड कर दिया है, ये आप लोगों तक पहुँच गया होगा आई होप। तो ये 2 रंग में, तो ये है 3 से 6 महीने तक के बच्चे के लिए। तो इसमें मैंने टोपी लगाई है, शुरू कर रखी है। तो डिज़ाइन तो मुझे सेम इसी की तरह डालना था, ये जैसे इसमें है। तो इतना मैंने शुरू कर दिया। तो नीचे से इसमें मैंने 72 फंदे डाले हैं और उसके बाद मैंने ये बना लिया। तो मेरे पास थोड़ा रेड कम लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में येलो डाल दिया। जैसे मैं इसके बीच में रेड बना रही थी प्लेन, तो मैं रेड की जगह येलो प्लेन बना रही हूँ। वही 4-6 सिलाई, और इसमें मैं एक डिब्बी, ये डिब्बी पूरी करूँगी। ये 6 सिलाई की डिब्बी है। तो अब इसको पूरी करने के बाद मैं थोड़ा सा प्लेन बना के और फिर घटा दूँगी। तो मैं आगे दिखाती हूँ कि किस तरीके से बना रही हूँ। तो ये तो मेरा सूट तैयार हो रखा है। तो अब मैं पहले टोपी बना लेती हूँ। तो ये 2-2 फंदे ही खिसकाने हुए होते हैं कि दो सिलाई में ही ये डिज़ाइन तैयार हो जाता है। एक बारी जब हम शुरू करेंगे तो 2 पीले 2 लाल, 2 पीले 2 लाल ऐसे करके बना के लाएंगे उल्टी साइड से। फिर हम सीधी साइड से भी सेम जैसे बना के लाए हैं उसी तरह का ले जाएंगे बना के। फिर जब हम उल्टी सिलाई जाएंगे तो फिर हम इसको चेंज कर देंगे कि लाल के ऊपर हम पीला रंग बुन के लाएंगे और पीले के ऊपर हम लाल रंग बुन के लाएंगे। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता है। तो अभी जैसे मैंने पिछली सिलाई में ये इस तरीके का डाला है ये कि 2 रेड और 2 पीले बनाए हैं। तो सीधी सिलाई में भी मेरा इसी तरीके से जाएगा कि 2 रेड 2 पीले। फिर अगली सिलाई पे मैं चेंज कर दूंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा और प्लेन बनाऊंगी, और छोटा ही है बच्चा तो गोल टोपी बनाऊंगी। ऊपर एक फुंदा लगा दूंगी, पॉम पॉम कुछ भी लगा दूंगी। तो इस तरीके का बनाने जा रही हूँ मैं। तो आई होप आप टोपी का डिज़ाइन ढूंढ रहे होंगे। तो आप टोपी देखोगे तो आपको आसान सी, सरल सी, बहुत कम ऊन में टोपी बनाना का डिज़ाइन मिल जाएगा। टोपी के लिए डिज़ाइन मिल जाएगा। तो आप इसे बना सकते हो अपने ऊन के हिसाब से। मेरी मोटी ऊन है तो थोड़ी सी आप बेबी वूल, छोटे बच्चे का है तो बेबी वूल बना लो। तो ये जिनका है उनके पास यही ऊन थी तो बोले इसी से बना दो, तो मैं इसी से बनाने लग गई हूँ। नहीं तो वैसे बच्चे के लायक ऊन तो थोड़ा सा पतली ही होनी चाहिए। अब देखो मैंने क्या करना, अब मैं उल्टी सिलाई में आ गई हूँ। अब मैं पहले रेड से बना देने। मैंने ये 2 पीले वाले फंदे, 2 पीले फंदे हमने रेड से बना लिए। अब रेड वाले हमने पीले से बना रहे हैं। इस तरीके से ये चेंज हो जाता है डिज़ाइन। फिर ये अच्छा लगता है डिज़ाइन। पूरे स्वेटर में भी डाल सकते हो आप, पूरी टोपी में पूरा लॉन्ग ऊपर तक डाल सकते हो, पर मैं थोड़ा दूर दूर ही डाल रही हूँ। तो उल्टी सिलाई मैं बना चुकी हूँ। अब मैंने सीधी बिल्कुल सेम उसी तरह बनाना है जैसे मैं बना के उल्टी सिलाई को लेके आई हूँ। जो कलर जैसा है उसको उसी कलर से बनाना है, इस तरीके से। अब सीधी सिलाई में ऐसी ही ले जाऊंगी। उसके बाद मेरा डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। अब आगे मेरा ये डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। यहाँ पे उल्टी सिलाई से मैं उल्टा बना के ले जाऊंगी। फिर बाकी मैं सब प्लेन बनाऊंगी। अब डिज़ाइन नहीं डालूंगी इसमें सारे प्लेन बना के, और जब थोड़ा घटाई के लिए आ जाएगा फिर मैं दिखाती हूँ आगे। तो पहले मैं इतना बना लेती हूँ कि टोपी की लंबाई कम से कम मुझे 6-7 इंच चाहिए होगी टोटल। तो इतना बना के फिर दिखाती हूँ आगे कि मैं घटाई कैसे कर रही हूँ। तो अभी बस इतना ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ इतना प्लेन बना लिया। उसके बाद मैंने 4 लाइन ये बना रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ देखो, हर छठे फंदे के बाद मैं 2 फंदों का 1 फंदा कर दूँगी। तो यहाँ तक मैं लेके आई थी, तो यहाँ पे मैंने 2 का 1 करा। तो 1 2 3 4 5 6 फंदे के बाद मैं 2 का 1 कर दिया। फिर 6 फंदे बनाऊँगी, 2 3 4 5 6 फंदे के बाद मैं फिर 2 फंदों का 1 फंदा कर दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे के बाद फिर 2 का 1 कर दिया।
तो ऐसी मैं इसको दोहराते ले जाऊंगी। फिर मैं क्या करूंगी, उल्टी सिलाई को प्लेन बनाऊंगी, उसमें कोई घटाई नहीं करूंगी। सीधी सिलाई को भी फिर उल्टा उल्टा बनाऊंगी, कोई घटाई नहीं करूंगी। फिर उल्टी सिलाई बनाऊंगी, फिर सीधी सिलाई में फिर मैं 2 का 1 करती जाऊंगी। तो इस तरीके से मैं ये घटाऊंगी। तो इसकी घटाई थोड़ी सी क्या होता है, गोलाई पे आती है ऊपर, इसलिए मैं इस तरीके का घटा रही हूँ। 3 और 5 और 1 6, इस तरीके से 2 का 1 ही करूँगी, ज़्यादा नहीं। फिर अभी मैं 6 फंदों की बात कर रही हूँ, तब मैं 4 फंदों की बात करूँगी। तो इस तरीके से फिर मैं घटाते हुई जाऊँगी, धीरे धीरे घटाते जाऊँगी। तो ये मेरा 6 इंच तो ये हो गया, और उसको मिला के जब इतना सा और बन जाएगा तो 7 इंच मेरी टोपी बन जाएगी। तो इस तरीके से बच्चे की टोपी बन जाती है। गोल टोपी थोड़ी बड़ी भी रहेगी कि ऊपर ऊपर रहे, और टाइट भी नहीं होगी कि क्योंकि मैंने 2 सीधा 2 उल्टा बनाया, पर 70 फंदे डाले हैं तो लूज हाथ से बना रखा है। और मैंने बनाया ये 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। नीचे से ही 10 नंबर की सिलाई लगा के लाई हूँ, उसी से ही बना रही हूँ सारा। तो मैंने 2 सिलाई बना ली। अब मैं हर चौथे फंदे के बाद फंदा घटा रही हूँ। तो देखो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर मैं 2 का 1 बना दे रही हूँ। 1 2 3 4, फिर 2 का 1। फिर अब आगे मैं क्या करूँगी, उल्टी सिलाई बनाऊँगी, और सीधी सिलाई में मैं हर फंदे का 2 का 1 बना के ले जाऊँगी। अब मैं हर फंदे का 2 का 1 कर दूँगी। देखो हर फंदे को घटा दूँगी। फिर मेरे पास जितने बचेंगे एक उल्टी सिलाई बुन के फिर बताऊँगी आगे कि कितने फंदे मैं कैसे कर रही हूँ। तो पहले इन सब का 2 का 1 बना लेती हूँ। 2 फंदों का 1 फंदा, 2 फंदों का 1 फंदा। तो पूरी सिलाई को मैं इसी तरीके से बुन लेती हूँ। पहले उल्टी सिलाई बुन के ले जाती हूँ, सारे फंदों को बना के ले जाऊँगी पहले, फिर उसके बाद बताऊँगी और फंदों का मुझे क्या करना है। तो पहले इस सिलाई को बुन लेती हूँ। अब जितने भी फंदे हैं मेरे, तो मैं एक एक करके आगे वाले फंदे के ऊपर से गिरा दूँगी। ऐसे जितने भी फंदे बचे हैं इस तरीके से बुनना नहीं है, बिना बुने ऐसे फंदा उतार देना है। अब मैंने सारे फंदे उतार लिए इसके अंदर। देखो इस तरीके से। अब मैं इसको खींच लूँगी। तो ऐसे मैं धागा खींच लूँगी सारा, और फिर सुई से मैं सिल दूँगी। अब इसमें मैं एक देखो कस के बना लिया। तो इस तरीके से एक गोलाई आ जाती है ऊपर की। फिर इसको सिल दूँगी, और यहाँ पे एक फुन्ना, ये पम पम कुछ भी लगा सकते हो। तो ये अब यहाँ पे दिखाती हूँ मैं नीचे। पहले मैं इसको सिल देती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़े से फंदे उठा के और एक बटन के लिए कर दूँगी इस तरीके के, कि बच्चे को पहनाने में आसान रहे। तो इस तरीके की ये टोपी बनेगी। देखो ये बन गई है। और यहाँ पे मैं जितने भी मेरे ये फंदे उठेंगे, कितने उठ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे मेरे उठ जाएंगे यहाँ पे। तो 7 फंदे उठा के मैं एक लुप्पी सी बना दूँगी, और इधर एक बटन लगा दूँगी। तो चाहे पीछे साइड रख लो, चाहे आगे साइड रख लो, और ये आगे सिलाई हो जाएगी इसकी। और देखो क्यूट सी टोपी लगेगी एकदम। जब सिल जाएगा तो तब आ जाएगी इसकी गेटअप, अभी सिलानी है।
और ऊपर पॉम पॉम लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कुछ भी एक छोटा सा फूल बना के लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं इसको पहले तैयार कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो टोपी मेरी तैयार हो गई, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अभी एक टिच बटन लगा दूँगी यहाँ पे, इस तरीके से कि बच्चे को पहनाने में थोड़ी परेशानी ना हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इतना सिलाई ना करके इसके ऊपर फंदे उठाए हैं और एक डोरी बना दी और उसमें एक इस तरीके से बना दिया कि थोड़ा यहाँ पे फूल भी बन जाएगा और टोपी पहनाने में भी परेशानी नहीं होगी इस तरीके से, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसके लिए थोड़ा सा लूज होना ही चाहिए। ऊपर मैंने एक छोटा सा क्रोशे का फूल बना के लगा दिया है, इसमें मैंने पॉम पॉम नहीं बना के लगाया तो उसकी जगह पे ये फूल बना के लगा दिया। तो देखो सुंदर लग रहा है। वैसे भी आप भी इस तरीके से बना सकते हो और आगे चाहे टोपी को चाहे आगे साइड इधर से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक टिच बटन और लगा दूँगी और इस तरीके से ये बांधने के लिए हो गया। तो ऐसे भी रहेगा। तो ये फूल थोड़ा छोटा करके कि बच्चे को सर पे चुभे ना, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाई टोपी। नहीं तो एक टिच बटन यहाँ पे और लगा दूँगी तो यहाँ पे ये सही भी दिखेगा और टोपी देखो गोल एकदम से सही सी लग रही है। काफ़ी लूज है वैसे तो, क्योंकि बच्चा भी 3 से 6 महीने तक के ही बच्चे के लिए बनाया है ये, तो काफ़ी लूज है। तो इस तरीके से गोलाई आई मेरी फंदे, जिस मैंने जो बताए हैं कि ऐसे घटाने हैं, तो इस तरीके से गोलाई आई। ऊपर ऊपर एक क्रोशे का फूल बना दिया। तो थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।